Hello students, how are you? Good morning. You all are fine? Okay. Myself Rajput Pratima and today I am going to explain Sanskrit grammar and it is for standard 8, 9 and 10. And today's my topic is Samas Parichay. Samas. What is Samas? समास है क्या आखिर में? समासनम समासः मीन्स समास मीन्स शॉर्ट फॉर्म टू बी वन ज्वाइनिंग द टू, दो वर्ड्स को जो जोड़ के एक तीसरा मीनिंगफुल वर्ड बनाता है वो समास होता है. फॉर एग्जाम्पल मेघस्य जलम मीन्स मेघ का जल, तो वो क्या हो जाएगा? च वरुण च इंद्र च रुद्र च मरुत च, क्या बनेगा ये? ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत, है ना? लुकिंग एट द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन सी दैट. ऊपर के एग्जाम्पल्स देख के हमने क्या फाइनली क्या समझा? फर्स्ट नंबर, इन अ कंपाउंड, कंपाउंड जब हम ज्वाइन करते हैं नाउन कंबाइन विथ नाउन. कंपाउंड में इस बाउंडेशन में समास में नाउन नाउन के साथ जोड़े जाते हैं. टू और मोर नाउन्स कैन बी फॉर्म अ कंपाउंड, दो या दो से अधिक वर्ड्स भी एक समास में जुड़ सकते हैं. When nouns combine, the case endings of each disappear and only the last noun retain its case ending. Last noun से case का end होता है, word finish होता है. And when nouns combine, the case endings of each disappears and only the last noun retain in case of nouns. The meaning of the each separate noun and the meaning of the compound remain the same. जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग और जो लास्ट वर्ड आपको फाइंड आउट हुआ है उसकी मीनिंग सेम निकलनी चाहिए. Now next, now in the compound remain the same. And the meaning of each separate noun and the meaning of the nouns in the compound remain the same. अलग अलग nouns की meaning और जब वो compound हो जाती हैं उसकी meaning दोनों की same ही होती है. When dissolution of the compound is done, the dissolved is called compound. जब दोनों words या दो या दो से अधिक words जब joint होकर तीसरा word बनते हैं तो उसे compound कहा जाता है. ओके, देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड के कितने काइंड्स हैं? 4. फर्स्ट इज अवयवी भाव, सेकेंड इज द्विगु तत्पुरुष, थर्ड इज बहुब्रीहि एंड फोर्थ इज द्वंद्व. ओके स्टूडेंट्स, सो ऑफ दिस लास्ट ईयर यू लर्न 2, दिस ईयर यू विल लर्न 2 more. So before starting their study, revise the 2 studied last year. जो 2 लास्ट ईयर आपने सीखे वो देखिए. सेवितव्य महान वृक्ष, सेवितव्य महावृक्ष. इन फर्स्ट सेंटेंस 2 nouns महान and vriksha are there in the first sentence.
पहले सेंटेंस में दोनों अलग अलग है. एंड फर्स्ट इज दे हैव बीन यूज्ड एज डिफरेंट वर्ड्स एंड विद देम आर एडेड डिफरेंट सफिक्स ऑफ केस. In the second sentence, two noun words have been used as like Mahavriksha with the use of compound. कंपाउंड का यूज़ करके हमने दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया है. महान वृक्ष का क्या हो गया है? महावृक्ष, है ना. And at the end of two nouns in the sentence, only one suffix of the case has been added. You have learned that the reason for this is compound. Okay. Now first is Digu Karmdhare Samas. Karmdhare Samas is सब डिवीज़न ऑफ तत्पुरुष. तत्पुरुष समास का ये पार्ट है एंड सो इट इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज कर्मधारय तत्पुरुष, इसलिए इसको कर्मधारय तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं. दिस कंपाउंड हैज़ टू वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव एंड वन अनदर नाउन. For example, read two sentences. First, सरोवरे नीलम कमलम वर्तते, है ना. फिर नीलम कमलम का क्या हो गया? नील कमलम वर्तते. नाउ रीड. पाणिनि कृति अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः वर्तते. In the first sentence there is compound in the word ashtadhyayi. In the second sentence it's vigrah vakya अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, है ना. अष्टाध्यायी मीन्स अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः. And there is sixth case. So similar case, both the adjective and noun words. Thus here the compound has been made of adjectives and noun of similar case. This is Karmdhara Tatpurush compound, but there is also another speciality, and it is that this compound of adjective and noun is in the sense of assemblage, group of something. Okay. So students, अध्याय नाम समाहार, अष्टानाम अध्याय नाम समाहार मीन्स क्या होता है? अष्टाध्यायी. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिगु कर्मधारय. ये कर्मधारय का एग्जाम्पल है. आ गया आप लोगों को समझ में? इस कंपाउंड में फुसोइंग दिस एट द टाइम ऑफ गिविंग विग्रह वाक्य ऑफ कंपाउंड. विग्रह वाक्यों को दिखाने के लिए किया जाता है इसका यूज. सेंटेंस समाहारा वर्ड इज ऑल्सो प्ले. नाउ सेकेंड इज बहुब्रीहि समास. फर्स्ट वी रीड सम सेंटेंसेस. तीक्ष्ण बुद्धि जन सर्वान अर्थान धिया पश्यति. देखिए, बहुमत्स्य अयम हृदय अर्जुन अपि जात हर्षः तै सह संलग्न अभवत्. In all these above sentences, the underlined words are compound words, and here it is bahubri compound. While parting these compound words, for example, making dissolution, vigrah vakya, तीक्ष्ण बुद्धि means तीक्ष्ण बुद्धि यस्य सः, बहुमत्स्य बहवः मत्स्य यस्मिन् सः, जात हर्ष जातः हर्ष यस्य सः. These four words are used in each of the case. See carefully all these words used in the dissolution compound and will understand that. Out of these parted four words, the compound has been made of only two words. In the used two words of which compound has been made, the first case has been
used similarly. Okay. यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इससे हमें समास को समझने में काफ़ी आसानी होगी। फर्स्ट तत्पुरुष समास, जलम वर्षति, मेघ जलम मीन्स मेघस्य जलम। गर्वपूर्णा वाणी वर्तते, गर्वपूर्णा मीन्स गर्वेण पूर्णा। देखिए इसके रूल्स क्या हैं। The former term of each compound is different case, but the latter term is in the first case, and it is named as its case of the former term. There are parts of Tatpurush Samaj, Uppat Tatpurush, Roga, Dosat, Jayate, Roga, Dosja, Bhavati. Here the first term is noun and the second is verb. This type of compound is called Uppat Tatpurush. Now Nash Tatpurush. न धर्म means अधर्म, न सत्यम असत्यम, न उचितम अनुचितम, and न आगतम अनागतम. Naj means formal term, a later term joins and makes a compound with the first case if the later term starts with Vyanjan. Naj terms is a, and if the later term starts with swar then an. ओके. जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है तो उसमें अ आएगा, और जो स्वर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है उसमें अन आएगा. ओके. नाउ द्वंद्व समास. द्वंद्व समास इज सो इजी. ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति. राम लक्ष्मणो वनम गच्छत. ये यहाँ पर ब्रह्म ओके. राम लक्ष्मण, राम च लक्ष्मण च. ओके. इसमें च लगाकर अलग किया जाता है. इन दिस डिसोल्यूशन ऑफ कंपाउंड च इज यूज्ड बिटवीन द टू टर्म्स. कई सारे टर्म्स को ज्वाइन किया गया है, बीच में सिर्फ हमें च लगाना है, और इससे हम द्वंद्व समास के रूप में पहचानते हैं. एंड द कंपाउंड विच इज द्विवचन एंड बहुवचन इज यूज्ड, इट इज कॉल्ड इतरेतर द्वंद्व. नाउ समाहार द्वंद्व समास. विवेका पाणिपदम प्रक्षालयति, समीर वीण मृदंगम वादयति. पाणिपदम मीन्स पाणी च पाद च, वीण मृदंगम वीणा च मृदंगम च. Here the dissolution of the compound as mentioned in column 2, but after formulation of compound singular is used. एक एक ही यूज़ किए जाते हैं. एंड दिस कंपाउंड इज दिस इफ इन दिस कंपाउंड सिंगुलर इज यूज्ड इज कॉल्ड समाहार द्वंद्व. नाउ कर्मधारय समास. सरोवरे नीलम कमलम वर्तते. सरोवरे नील कमलम नीलम कमलम को ऐड करके नील कमलम बनाया गया है. Here नीलम is an adjective qualifier and कमलम is qualified. Okay, both the words are in the same case. दोनों के दोनों words एक ही केस में हैं. Okay students. केयरफुल रहना है इसके लिए. लिखना है, लर्न करना है, बार बार अभ्यास करना है ग्रामर का. ओके. सो स्टूडेंट्स,
Take care yourself. Goodbye students. Have a good day.